अखिल विश्व गायत्री परिवार के संस्थापक एवं संरक्षक ऋषि सत्ता परम पूज्य गुरुदेव युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य एवं स्नेह श्लीला परम वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा ने अपने समस्त जीवन को सत्प्रवृत्ति संवर्धन एवं दुष्प्रवृत्ति उन्मूलन के लिए तिल तिल करके जलाया और अपने दिव्य स्वप्न मनुष्य में देवत्व के उदय एवं धरती पर स्वर्ग के अवतरण को साकार करने हेतु नवयुग की गंगोत्री शांति कुंज हरिद्वार की स्थापना की। साथ ही जनमानस के परिष्कार हेतु विपुल साहित्य का सृजन किया। इसी दिव्य पवित्र पावन गंगा की विभिन्न धाराएं शांति कुंज हरिद्वार से सप्त क्रांतियों के रूप में स्फुटित होकर जन जन को अपने अनुदानों से लाभान्वित कर रही हैं। ये सप्त आंदोलन है साधना, शिक्षा, स्वावलंबन, पर्यावरण, नारी जागरण, स्वास्थ्य, व्यसन मुक्ति एवं कुरीति उन्मूलन। इनमें से व्यसन मुक्ति एवं कुरीति उन्मूलन आंदोलन को साकार करने में अग्रणी भूमिका निभा रहा है गायत्री सप्त क्रांति ट्रस्ट जयपुर राजस्थान। आज का विश्व जहां एक ओर बड़ी तेजी से भौतिक प्रगति के पथ पर अग्रसर है, वहीं समाज व संस्कृति का नैतिक पतन चिंता का विषय बना हुआ है, जिसका मुख्य कारण है नशा। नशा समाज के लिए एक अभिशाप की तरह है। हर रोज नशे के कारण कितनी ही जिंदगियां तबाह हो जाती हैं, कितने ही घर बर्बाद हो जाते हैं। बावजूद इसके नशे का जहर बेचने वाले लोग चंद मुनाफे के खातिर हर रोज बाजार में नए नए किस्म का जहर बेच रहे हैं। ऐसा ही एक जहर है हर शहर, हर कस्बे, हर गांव की हर गली के नुक्कड़ पर रंग बिरंगी पुड़ियाओं में बिकने वाला गुटखा। 8 आने या रुपया देकर कोई भी बड़ी आसानी से इस व्यसन की चपेट में आ जाता है। बहुत आसान सा दिखने वाला गुटखे का ये व्यसन किस तरह एक इंसान के पूरे घर परिवार को तबाह कर सकता है, इसका एक उदाहरण महाराष्ट्र प्रांत के जलगाम कस्बे में भी देखने को मिला। इसी सत्य घटना को आधार बनाकर ये कहानी गढ़ी गई है। कहानी के सभी पात्र, स्थिति व स्थान काल्पनिक हैं। शीला, दरवाजे पे देखना कौन है। शीला। हाँ हाँ सुन लिया। आपसे तो इतना भी नहीं होता कि उठकर दरवाजा खोल ले। नमस्ते भाभी जी, मैं हमारे संतराम का घर में। बंधु, अभी तक अखबार से चिपके हुए हो? अरे विजय, आओ यार। आज सुबह सुबह कैसा आना हुआ? बस इधर से गुजर रहा था, सोचा भाभी के हाथ का फेवरेट शरबत पीता जाऊं। आप लोग बैठिए, मैं आप लोगों के लिए शरबत बना के लाती हूँ। ठीक है भाई। विजय, तुझे नहीं लगता विजय कि तू आजकल ज्यादा गुटखा खाने लगा है? वो थोड़ा बहुत खा लेता हूँ, मूड बनाने के लिए। जहर तो जहर है, थोड़ा हो या ज्यादा। वैसे दिन भर में कितनी पुड़िया खा लेता है? भाई यही 20-25। 20-25? तेरा दिमाग तो खराब नहीं होने लगा है? तू जानता है तू अपनी जिंदगी के साथ क्या खिलवाड़ कर रहा है? अरे छोड़ना यार, क्यों दिमाग पर जोर डालना। भगवान ने जिंदगी दी है दुनिया का सुख भोगने के लिए, और तू ये बात कहाँ समझेगा। तेरी तो आदत है बाल की खाल खींचने की। पर सोच ले प्यारे, जब ऊपर जाएगा तो भगवान भी पूछेगा कि मैंने तुझे जिंदगी दी, इतनी खूबसूरत दुनिया में भेजा, और तू बैरल लिफाफे की तरह वापस लौट आया। इसीलिए कहता हूँ जिंदगी बार बार नहीं मिलती, जो मजे लेने हो ले लो, ऐश करो ऐश। तुम इतने पढ़े लिखे होकर भी, समझदार होकर भी इस जहर को ऐश करना कहते हो? क्या तुम्हें नहीं मालूम इस गुटखे से कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद हो गई है? ये गुटखा माउथ कैंसर जैसे भयानक रोग की जड़ है। अब कल ही अखबार में पढ़ रहा था, इससे नपुंसकता भी आ जाती है। हरीश और माधव के हाल तो तुमने देखे हैं, मुंह तक नहीं खुलते उनके। मैं तुम्हें आज आगाह कर देना चाहता हूं
अगर तुमने ये बुरी लत नहीं छोड़ी, वो दिन दूर नहीं जब तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा। इसलिए कहता हूँ मेरे दोस्त, अपनी आंखें खोल और इस गुटके तंबाकू से तौबा कर ले। आप लोग बातें कर रहे हैं कि झगड़ा, अंदर तक आवाज आ रही है। आप बहस बंद कीजिए और शरबत पीजिए। नहीं शिला, मैं इससे कह रहा था कि मैं भी इसकी तरह संत महात्मा बन जाऊं। लो, अब इसमें संत महात्मा वाली बात कहाँ से आ गई? जब से हम कॉलेज में थे तब से गुटखा खा रहा है। पता नहीं क्यों अपनी जिंदगी को नरक बनाने में तुला है। अपना नहीं तो अपने बीवी बच्चों का ख्याल कर। अरे यार, तुम तो सवारी ले जा रहे हो। भाभी लगता है मुझे चलना चाहिए। अरे भाई साहब, आप ही ना शरबत तो पी के जाइए। आज बहुत प्रवचन के लिए, शरबत फिर कभी पी लीजिए। आप ही ना कभी चुप नहीं रह सकते। आप बिना बात के नाराज कर दिया ना उनको। अरे नाराज होता है तो होने दे, वो अपने आप को अंधे कुएं में धकेल रहा है। मैं उसका दोस्त होने के नाते यह सब देखकर भी आंखें मूंद कर नहीं रह सकता। आपसे तो बात करना ही बेकार है। हाँ भाई साहब, कितने दूं? आप 30 दे दो। प्रकाश जी, आप थोड़ा रुकिए, मैं प्रवीण जी की अखंड ज्योति पत्रिका देके आता हूँ। प्रवीण जी भाई साहब। अरे संदीप जी, आइए आइए। अब भाई इधर से निकल रहा था, सोचा आपकी अखंड ज्योति पत्रिका देता चलूं। ये आपकी जनवरी माह की पत्रिका। धन्यवाद। अच्छा, मैं चलता हूँ। अरे संदीप जी, इतनी भी जल्दी क्या है? 2 मिनट तो बैठते जाइए। नहीं, इस समय जल्दी में हूँ, थोड़ा और भी पत्रिकाएं बांटनी है ना। देखिए संदीप जी, हमें आपसे एक जरूरी काम था। हाँ, कहिए, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? दरअसल संदीप जी, मेरे एक दोस्त को गुटखे की लत पड़ चुकी है। मैंने उसे बहुत समझाया, पर वो इस नशे का गुलाम हो चुका है। आपका गायत्री परिवार तो इस क्षेत्र में काफी कार्य कर रहा है और आपको भी तो इसकी अच्छी जानकारी है। अगर आप उसे समझाएंगे तो शायद उस पर कुछ असर पड़ेगा। अगर आपके पास समय है तो। हाँ, अवश्य, ये तो हमारा फर्ज है। कहिए, कब मुलाकात करें आपके मित्र से? अब नेक काम में देरी कैसे? आप कहें तो अभी चले चलते हैं। क्यों? हाँ बिल्कुल। आप 2 मिनट बैठिए, मैं कपड़े बदल कर आता हूँ। आ गए आप? सुनिए जी, दिल्ली से मेरी बहन का फोन आया था। उसकी ननद की शादी है, हम सभी को बुलाया है। तो ये कहो ना कि दिल्ली जाने का प्रोग्राम बन रहा है। पर मैं ये सोच रही थी कि अगर दिल्ली जाएंगे तो वहाँ इतने रिश्तेदार हैं, सभी के यहाँ जाना होगा, बहुत खर्चा हो जाएगा। फिर खर्चे की तंगी भी तो है ना। कब की शादी है? अगले महीने की। देखते हैं, क्या पता तब तक बोनस मिल जाए। नहीं जी, इस बार बोनस के पैसों से मैं गुड़िया के लिए कपड़े लाऊंगी। और बच्चों को देखकर उसका भी तो मन करता होगा ना, मैं उसका मन नहीं मार सकती। आपके लिए चाय लाऊं क्या? हाँ यार, चाय पिला दो। He's gone for the big hit, coming down the pitch and hitting him with the spin away on the leg side to deep mid wicket. सुनते हो जी, प्रवीण भाई साहब आए हैं। क्या?
निकाल से अंदर ही भेज दो। अरे आइए आइए। विजय, ये है संदीप और ये है प्रकाश जी। प्रणाम। नमस्कार नमस्कार। और ये है मेरा वही दोस्त विजय। दरअसल विजय, मैं चाहता था कि तुम इन लोगों से कुछ बातें करो। विजय जी, वैसे हम गायत्री परिवार से हैं और हमारा बराबर यही प्रयास रहता है कि हमारा समाज व्यसन मुक्त हो, तभी जाकर के स्वस्थ शरीर, स्वच्छ मन और सभ्य समाज की रचना हो सकेगी। युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का मनुष्य में देवत्व का उदय और धरती पर ईश्वर का अवतरण संकल्प साकार हो सकेगा। आज हमारे देश में प्रतिवर्ष 14 खरब रुपए की होली इस नशे में जलाई जाती है। 10 रुपए का रोज नशा करने वाला व्यक्ति यदि बैंक में जमा करता है तो 25 वर्ष में उसके चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से 7 लाख रुपए होते हैं। यदि इस प्रतिभा और इस पैसे को हम दूसरों के कल्याण में लगाएं, राष्ट्र के विकास में लगाएं, तो हमारा देश फिर से विश्व शक्ति बन सकता है, विश्व गुरु बन सकता है। लेकिन दुर्भाग्य हमारा कि हम इस नशे रूपी जहर का सेवन किए जा रहे हैं। दरअसल विजय जी भाई साहब, जिस गुटखे के आप सेवन करते हैं, आप जानते हैं उसमें किस प्रकार की चीजें मिलाई जाती हैं? देखिए साहब, कत्थे के स्थान पर गेम्बियर नामक पेंट रसायन जो होता है उसको मिलाया जाता है, और नशा लाने के लिए छिपकलियों का चूरा तथा सुगंध के लिए कई प्रकार के हानिकारक रसायन जैसे एरोमेटिक एल्डिहाइड कीटोन्स आदि मिलाए जाते हैं। ये सब कैंसर उत्पन्न करने वाले होते हैं। अब देखिए भाई साहब, हम आपको गुटखे का असली चेहरा दिखाते हैं। तंबाकू और गुटखा खाने से आदमी को ये होठ का कैंसर हो सकता है। होठ, जीभ और गाल की अंदर की चमड़ी और मसूड़े, उसमें 5 या 10 साल के बाद कैंसर होने की संभावना 60 से 70% जितनी रहती है। गुटखा जो लोग खाते हैं वो जो लंबे टाइम तक उसको मुंह के अंदर रात को रख के सो जाते हैं, उन लोगों को गाल की अंदर की जो चमड़ी होती है उसके अंदर छाले पड़ते हैं, और वो छाले जब अपने आप भरते नहीं है तो उसके अंदर कैंसर डेवलप होता है, और वो कैंसर के लिए सबसे अच्छी ट्रीटमेंट ऑपरेशन की रहती है। कहीं ये मुंह आपका ही तो नहीं है? किस कदर गला दिया है इस गुटके ने आपके मुंह को। देखिए किस तरह से आपकी जीभ का स्वाद आपकी जीभ को ही खा गया। ये गले का ऑपरेशन कहीं आपका ही तो नहीं हो रहा? कितना बुरा हाल कर दिया है आपके गले का इस गुटके ने। आखिर क्या मिला आपको इस गुटके से? खूबसूरत चेहरे पर यह बदनुमा दाग, यही ना? अभी भी वक्त है, संभल जाइए, वरना यही अंजाम आपका भी हो सकता है। विजय, तुम खुद समझदार हो। नशा छोड़ना आसान है, मन में संकल्प शक्ति हो तो ये नशा छोड़ सकता है। मेरे दोस्त, छोड़ दो ये नशा। फिर भी आपसे रहा नहीं जाता तो ये लोग गुटखा मुक्ति चूर्ण, जब भी आपको तलब लगे इसकी एक चुटकी मुंह में डालें और नशा छोड़ दें। इस चूर्ण को घर पे भी बना सकते हैं। सौंफ, अजवाइन, सेंधा नमक और थोड़ा नींबू का रस मिला करके इनको शेक करके रख लें और उपयोग करें। अच्छा भाई प्रवीण जी, हम चलते हैं थोड़ा जल्दी में। और हाँ प्रवीण जी भाई साहब, एक सूचना है, देव संस्कृति विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा आज शाम को दीपिका का आयोजन किया जा रहा है। आप लोग उसमें जरूर पधारिएगा और विजय जी भाई साहब को जरूर लेके आइएगा। जी जरूर। अच्छा भाई साहब। हाँ तो विजय, चलेगा ना शाम को? करना मान लो करना प्यारे भाई, करना होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। नसान करना मान लो करना प्यारे भाई, करना होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। नशा में डर है, नशा जहर है, नशा में डर है, नशा जहर है, मर जाना हो
सभी लोग हाथों में पुष्प लेकर संकल्प की मुद्रा में हाथ खड़े करेंगे। आज संकल्प लेंगे कि हम खुद नशे से बचेंगे और हमारे समाज को व्यसन मुक्त बनाएंगे। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। हाथ खड़ा रखेंगे जब तक आपके ऊपर जल का ये छींटे नहीं पड़ जाए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो। भाई ये क्या है? केले कैसे लटकाए हुए हैं? गुटके कहाँ हैं? भाई साहब, अब जहर बेचना मैंने बंद कर दिया है। इस गुटके ने कई आदमियों की जिंदगी बर्बाद कर दी है। अरे भाई साहब, केले ले जाओ, केले। अबे छोड़ यार। ₹50 दे रहा। हेलो, कौन? हेलो भाई साहब, मैं सुमन बोल रही हूँ। अरे भाभी जी, आप इतनी रात ये फोन कैसे किया? भाई साहब, इन्हें पता नहीं क्या हो गया। इनके गले और मुंह में अचानक बहुत तेज दर्द हो रहा है और मुंह से खून भी निकल रहा है। मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। भाभी जी, आप घबराए नहीं, मैं पहुंचता हूँ। अरे क्या हुआ? किसका फोन था? विजय के घर से फोन था। उसकी तबीयत अचानक खराब हो गई है, मुझे जल्दी पहुंचना होगा। पूरा मुंह खोलिए, आ करिए। जी बाहर निकालिए, पूरा मुंह खोलिए, आ करिए। ठीक है। प्रवीण जी, आपको डॉक्टर साहब ला रहे हैं। आइए आइए प्रवीण जी। क्या बात है डॉक्टर साहब? कुछ खास बात तो नहीं है ना? हाँ बिल्कुल खास बात ही है प्रवीण जी। मैंने आपको इसलिए बुलाया था कि आपके दोस्त की फाइंडिंग आ चुकी है और हम आपको कैसे बताएं कि उसको मुंह का कैंसर है। क्या? हाँ बिल्कुल, मैं सही कह रहा हूँ। हमने पूरी फाइंडिंग्स उसकी देख ली है। प्रवीण जी, इन्होंने यहाँ आने में दरअसल बहुत देर कर दी है। अब तो ये बहुत बुरी स्थिति में है। इनका मुंह से लेकर गले तक फैल चुका है कैंसर। इसमें घबराने की कोई खास बात नहीं है। इसका इलाज इंडिया में अब आ चुका है। हाँ, लेकिन इस पर खर्चा काफी है। लगभग कितना खर्चा आ जाएगा डॉक्टर साहब? मेरे ख्याल से इस पे 2 से लेके 3 लाख के आसपास का खर्चा होगा। 2-3 लाख? 2-3 लाख तो बहुत ज्यादा होते हैं डॉक्टर साहब। और उसकी परिस्थिति भी तो ठीक नहीं है। उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, पता नहीं क्या होगा। खैर, कहीं से इंतजाम करना होगा। आपसे रिक्वेस्ट है, आप उनकी बीवी को कुछ न बताइए। मैं कुछ कहकर उसे समझा दूंगा। ठीक है, मैं इसको समझता हूँ। धन्यवाद डॉक्टर साहब। कुछ नहीं, डॉक्टर साहब कह रहे थे कि मुंह में एक छोटा सा छाला पड़ गया था जो अचानक फूट गया। घबराने की कोई बात नहीं है। तुम लोग घर चलो, मैं उसे लेकर आता हूँ।
कब आएंगे? मम्मी मम्मी पापा को क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ बेटा, पापा को कुछ नहीं हुआ। पापा आते ही होंगे। तुम लोग जाओ अंदर जाके खेलो, मैं तुम्हारे लिए खाना लाती हूँ, ठीक? पापा इसमें क्या है? आ गया आप? इतनी देर कहाँ लगा दी? अब तबीयत ठीक है आपकी? तबीयत अब बिल्कुल ठीक है, इसीलिए हॉस्पिटल से थोड़ी देर के लिए ऑफिस चला गया था। मम्मी मम्मी ये मिठाई मुझे नहीं दे रहा है। मिठाई? ये आज मिठाई लाने की क्या सोची आपको? वो आज बोनस मिल गया था इसलिए। बस पैसे आए नहीं कि अनाप शनाप खर्च करना शुरू। आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगा दूँ। मुझे चक्कर क्यों आ रहे हैं? बच्चे क्यों पड़े हैं? उन्हें क्या हुआ? मेरा सिर फटा जा रहा है। कुछ नहीं हुआ सुमन, कुछ नहीं। मुक्ति मिल रही है। मेरे दुष्कर्मों को तुम सब लोग भोग रहे हो। मुझे बहुत कैंसर है, पर मैं तुम लोगों को अकेले छोड़कर भी तो नहीं जा सकता ना। मेरे मरने के बाद तुम पर कोई अत्याचार हो, मैं सहन नहीं कर सकता। इसलिए मैंने इन पेड़ों में जहर मिला दिया था।
ये क्या कर डाला समीर जी। इसका इंतजाम तो कहीं न कहीं से हो जाता, पर वैसा मैं इसकी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया था। तो छोटे छोटे मासूम बच्चे की जिंदगी को ले दूंगा। कितनी अचरज की बात है, मात्र एक गुटखा एक साथ कितने आदमियों की अर्थी उठा। आपने अभी एक सत्य घटना पर आधारित फिल्म एक चुटकी जहर देखी, जिसमें विजय नाम का एक युवक तंबाकू के कारण उत्पन्न परिस्थितिवश न केवल स्वयं अकाल मृत्यु को गले लगाता है, बल्कि अपनी निर्दोष पत्नी एवं मासूम बच्चों को भी काल के मुंह में धकेल देता है। विजय ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उसका यह शोक एक दिन उसके सारे परिवार के शोक का कारण बन जाएगा। कैसी विडंबना है ये। एक तरफ तो इंसान आखिरी सांस तक जीने के लिए संघर्ष करता है, दूसरी तरफ नशे को अपनाकर अपना व अपने सारे परिवार का जीवन बर्बाद कर देता है। इस नशे का रूप चाहे कैसा भी हो, मगर अंत सदैव एक ही होता है, मृत्यु। और हमारी नासमझी देखिए, हम ये सच जानने के बाद भी नशा करते हैं। इसी नशे का एक रूप शराब भी है, जो आज विश्व की मुख्य समस्याओं में से एक है। शराब सांप और शेर के समान ही घातक है। एक बार मुंह से लगी तो मौत का मुंह दिखाकर ही मानती है, अतः सावधान रहिए। आइए अब हम कुछ तथ्यों पर नजर डालते हैं। हमारे भारत में 60% पागल शराब के कारण होते हैं। विश्व की सालाना कुल मौतों में से 20% मौतें केवल शराब के कारण होती हैं। भारत में 14 खरब रुपया हर साल नशे की होली में फूंका जाता है। हर 5 में से 1 मृत्यु का कारण तंबाकू होती है। सिगरेट पीने वाले 25% लोगों को हृदयघात, 30% को कैंसर एवं 75% को अस्थमा हो जाता है। विश्व में 125 करोड़ व्यक्ति धूम्रपान के आदी हैं। विश्व में प्रतिदिन लगभग 10,000 से अधिक लोग नशे के कारण मरते हैं। एक चौंकाने वाला तथ्य यह भी है कि समाज में होने वाले अधिकांश अपराधों जैसे हत्या, बलात्कार, चोरी, मारपीट, दुर्घटनाएं आदि में 90% का कारण शराब का नशा ही होता है। देखा आपने शराब का भयंकर रूप। अब हम चर्चा करते हैं नशे के कारण हमारे शरीर पर पड़ने वाले बुरे प्रभावों की। नशे से हमें मस्तिष्क आघात, तपेदिक, नेत्र दोष, मुंह का कैंसर, स्वन यंत्र का कैंसर, हृदयघात, सांस नली का कैंसर, सांस लेने में कठिनाई, पेट का अल्सर, यकृत का कैंसर, धमनियों में चर्बी का जमाव एवं मूत्राशय का कैंसर जैसे रोग हो जाते हैं। चौंकिए मत, यह तो एक नमूना मात्र है, इनकी सूची तो बहुत लंबी है। नशे से हम अपना स्वास्थ्य तो खराब करते ही हैं, साथ ही हम हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा एवं विश्वास को भी नष्ट करते हैं। किसी समझदार व्यक्ति ने कहा है, खेले जुआ, पिए दारू, उनके बच्चे लगाएं झाड़ू। क्या आप भी अपने बच्चों के हाथ में झाड़ू थमाना चाहते हैं? क्या हुआ? नजरें क्यों झुक गई? नजर उठाकर देखिए, आप अपने जरा से सुकून के लिए कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। देखिए, आपका परिवार आपको कितनी लाचार निगाहों से देख रहा है। इनकी इस लाचारी का कारण कोई दूसरा नहीं है, स्वयं आप हैं और आपकी ये शराब है। देखिए, आपसे आपका बेटा क्या कह रहा है। पिताजी,
मेरे भविष्य के लिए मत पीजिए। क्या आपको इसकी आंखों से ढलते आंसू भी दिखाई नहीं देते? क्या आप इतने निर्दयी हैं कि इसकी दर्द भरी पुकार भी नहीं सुन पा रहे? क्या आपके परिवार के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं है? लानत है आपके ऐसे शराब के शौक पर, जो आपको आपकी ही नजरों में गिरा दे, आपके परिवार को दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर कर दे। अरे ये क्या हालत बना रखी है? उठिए, आप मानव हैं, प्रकृति के सर्वश्रेष्ठ प्राणी। आपको भगवान का राजकुमार कहा जाता है, और एक राजकुमार की यह हालत, नाली में गिरा हुआ है, ऊपर से कुत्ता भी पेशाब कर रहा है। क्या इसी लायक हैं आप? क्यों नशेबाजी की मूर्खता में फंसकर जानवरों से भी बदतर जीवन जी रहे हैं? आपको पता है ना आपकी इस दुर्दशा का कारण कौन है? जी हां, शराब ही है आपकी इस दुर्दशा का कारण। इसलिए इसे अभी छोड़ दीजिए, वरना ये जो अर्थी सज रही है ना, ये आपकी भी हो सकती है। कभी आपने सोचा है अगर आपको कुछ हो गया तो आपके परिवार का क्या होगा? दाने दाने को मोहताज हो जाएगा, कोई सहारा देने वाला नहीं होगा उन्हें। आपके भाई, बांधव, यार, दोस्त सब एक एक करके उनसे मुंह फेर लेंगे। उस वक्त उनका साथ देने के लिए कोई हाथ बढ़ाएगा तो वो होगा अकेलापन, अपमान, भूख एवं शर्मिंदगी। जी हां, यही सब होंगे वो जो आपके परिवार से जोंक की तरह चिपक जाएंगे। देखिए, आपकी इस मूर्खता पर दुनिया का सबसे मूर्ख समझा जाने वाला प्राणी गधा भी हंस रहा है। अरे भाई, जब ये निरे मूर्ख जानवर होते हुए नशा नहीं करते तो फिर आप समझदार इंसान होने के बावजूद नशा क्यों करते हैं? आपको पता है ना, कोई भी जानवर तंबाकू खाना तो दूर, उसके खेत के पास से भी नहीं गुजरता। फिर हम तो इंसान हैं। मेरी मानिए, छोड़ दीजिए इस शराब को। ये जहरीली नागिन है। ये आपको, आपके परिवार को, आपके मान सम्मान को, सबको एक एक करके निगल जाएगी। कुछ नहीं मिलने वाला इससे। अगर इससे आपको कुछ मिलेगा तो वो है खराब स्वास्थ्य, दुर्घटना में वृद्धि, पारिवारिक झगड़े, कलह, अशांति, संतानें कुमारगामी, अपव्यय से दरिद्रता, आत्महत्या की मनोवृत्ति, चिंता, कलेश का वातावरण, समाज की नजरों में पतित जीवन, असामयिक मृत्यु एवं मानसिक क्षमता तथा प्रतिभा में तेजी से ह्रास। जरा सोचिए, आपकी एक गलती से स्वयं आपका ही कितना नुकसान हो रहा है, कितनों का जीवन बर्बाद हो रहा है। क्या आपको अपने परिवार के विनाश का कारण बनना अच्छा लगेगा? नहीं ना। तो अपनी इच्छा शक्ति को दृढ़ कीजिए, आत्मविश्वासी बनिए और छोड़ दीजिए इस बुरी चीज को। मनोरंजन ही करना है तो आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़िए, अच्छा संगीत सुनिए, शुद्ध विचारों का वातावरण बनाइए, और कभी कोई मुश्किल आ ही जाए तो उसका धैर्य से मुकाबला कीजिए। वैसे आपको सन्मार्ग पर देखकर नशेबाज तथा कुसंस्कारी आपको विचलित करने जरूर आएंगे, किंतु आप भी अपने निश्चय पर अटल रहिए। महसूस कीजिए अपनी आत्मिक शक्ति को और दृढ़ता से मना कर दीजिए उन्हें। आप देखिएगा, आपके द्वारा इस विवेक की कसौटी पर खरा उतरते हैं आपका परिवार व्यसनी एवं कुरीतियों में जकड़े दुखी परिवार से एक सभ्य एवं संपन्न परिवार में बदल जाएगा। तब ये मूल मंत्र सबको बताइएगा, नशा छोड़ो, बोतल तोड़ो, घर को जोड़ो। आपके इस महान कार्य में गायत्री परिवार आपकी पूरी सहायता करेगा। आइए मां गायत्री की शरण और हमारा साथ दीजिए इस युग परिवर्तन के महाअभियान में। आज गायत्री परिवार जन जागरण हेतु विष्णु मुक्ति की रैलियों का आयोजन करके, उचित माहौल बनाकर, संकल्प पत्र भरवाकर तथा वैष्णवी को सही दिशा निर्देश एवं सहयोग देने हेतु विष्णु मुक्ति परामर्श केंद्र बनाकर लोगों से धार्मिक आयोजनों में दक्षिणा के रूप में एक एक सारे नशे छुड़वाकर इस उद्देश्य की पूर्ति में अपनी अग्रणी भूमिका निभा रहा है। आपसे भी अनुरोध है, आप भी इस महाअभियान में हमारा साथ दें। जय जगत जननी, जय मां गायत्री। Pani 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 pa ma ga ma
रे सा नी ध पा सा